अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल परसों ग़ालिबन एक वीडियो बनाए थे डॉक्टर विमल छाजर के मौत के बारे में। उनका कहीं पर हमने देखा था तो बड़ा अफसोस और तकलीफ़ हुआ। और माशाल्लाह एलोपैथ के बहुत अच्छे ऐसे डॉक्टर हैं जो बगैर दवा के, बगैर सर्जरी के, बाईपास सर्जरी वाले मरीज़ को भी इलाज कर लेते हैं। परहेज़ का उनका तरीका बड़ा अच्छा है, नेचुरोपैथी वाले स्टाइल का। तो बहरहाल तो वो न्यूज़ मालूम हुई थी तो आज हमारे भांजा ने बताया कि नहीं वो न्यूज़ गलत है, तो इसको तहकीक कर लीजिए। तो तहकीक करने का हमारे पास मीन्स नहीं है, इसीलिए आप लोग भी इस तरह का तो कुछ बताया कीजिए। तो उसी पर कल वाले वीडियो में जो एक बाईपास सर्जरी वाले मरीज़ का जो आप बीती सुनाए थे, उसका जो इलाज किए थे, तो उसमें कहीं पर चार शादी वाली बात आ गई थी। तो हम तो मुफ्ती नहीं है भाई, लेकिन जो हकीकत है बोला जाबे करेगा। तो उस पर भांजा हमारा बहुत किलास लिया, भांजा की वाइफ भी, कि मामजान ये सब चीज़ काहे छेड़ते हैं, ये सब चीज़ मुफ्ती को रहने दीजिए। तो हम कहा वो सब छेड़ेंगे नहीं, लेकिन बोला जाता है। चलिए बहरहाल, तो उसी पर भांजा बोला कि वो आशीर्वाद जो हमारा इलाज किए तो उस पर बोलिए ना। तो हुआ ये कि हमारा भांजा जो है वो अलीगढ़ में पढ़ने के ज़माने में 83-84 की बात है ग़ालिबन। हुआ ये कि अलीगढ़ में जो पाड़े का गोश्त चलता है, पड्डे का गोश्त बोलते हैं, तो उस चक्कर में इसको बवासीर नहीं, महा तगड़ा बवासीर, बड़ी परेशानी वाला बवासीर पकड़ा, जो ये बिस्तर पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, सो भी नहीं पाता था। तो फोम वाला गद्दा लगा के कैसे कैसे करके तब बिस्तर पर बैठता था। तो गाँव ही में है भांजा, और इत्तेफाक से उसकी माँ मरी हुई है, बहनों ने दूसरा शादी कर लिया। तो बहरहाल सब कुछ है, ठीक है। अब हुआ कि उसका इलाज जो हमने शुरू किया, अपना मरीज़ सामने में है तो उसका परहेज उसी टाइप से कि हर वक्त जाके उसको देखना है, तो सुबह शाम। तो हमारे बहनोइया को खिजलाहट होता था हमसे मतलब अभी भी होता है खिजलाहट। जो अखबार में हमारा आर्टिकल सब निकलता है तो बोलता है कि तुम कहाँ हिकमत पड़ा, कैसे हो गया, तुम ये देखो, फलाने को देखो, चिल्लाने को देखो। तो बहरहाल तो उनका मैटर है। तो क्या कहते थे कि अपने बिरयानी खा के शेर बनना हुआ है, और हमारे बेटा को परहेज करा रहा है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हुआ उस बच्चे का। तो उसी पर याद दिलाया कि इस वाला वीडियो क्या नहीं बनाते हैं। अब तुम बता कुछ टॉपिक, तो बनाया, वीडियो बनाने के लिए बोला। तो उसमें यह है कि एक अदरक की बात आती है ना। अदरक को हम बोलते हैं कि ये हम नहीं, बल्कि इसको मेडिकल साइंस में बोला जा सकता है कि ये इंजीर का खलेरा भाई है। मतलब अल्लाह ने इंजीर में जितना फल रखा है सारा लगभग उस तरह का पूरा सिफत जो अदरक में भी डाल दिया है। इसीलिए अदरक उतनी हल्की फल्की चीज़ नहीं है। जब मतलब यहाँ जन्नत में जब जन्नती चला जाएगा तो अल्लाह ताला मेहमान नवाजी में अपने यहाँ होता है ना, मेहमान को पहले शरबत पिलाते हैं। तो जन्नतियों को जो शरबत पिलावेंगे उसमें अदरक की आमेजिश होगी। सूंठ का लफ्ज़, जंजबीला का लफ्ज़ आता है कुरान में। तब उससे आप अदरक का अंदाज़ लगा सकते हैं उसकी अहमियत का। और उससे अंदाज का एक और बात है, अभी से करीब 1.5-2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि बंगाल के एक डॉक्टर हैं, कोई मुसलमान ही, कोई बंगाली है, जो उनको मन हुआ कि हम कुछ रिसर्च करें। तो सब लोग, उनका साथी लोग अलग अलग पेपर पर रिसर्च किया। इनको मन हुआ कि नहीं, हम हदीस कुरान में जो चीज़ का चर्चा उस पर रिसर्च करते हैं। इन्होंने अदरक पर रिसर्च शुरू किया। तो अदरक में इनको एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला, जेंजिरोल नाम उसका दिया गया, जिसके बारे में कि कैंसर सेल को मार देता है। मारता नहीं है बल्कि उसको टारगेट करके मारता है, घेर के मारना जिसको कहते हैं। नहीं तो अभी जितनी भी कीमोथेरेपी लाइन की जितनी भी दवा कैंसर के लिए है ना, तो अंधाधुंध समझिए कि कोई बाज़ार में जहाँ पर 1000 आदमी का मजमा लगा हो, वहाँ पर 20 क्रिमिनल चोर पहुँच गया, डाकू पहुँच गया है, बाद बाकी अच्छे लोग हैं। अब डाकू को सेपरेट मारने का कोई उपाय नहीं है, तो मजबूरी में उस पर पुलिस छर्रा चलावेगी, तो डाकू के साथ साथ शरीफ लोग भी मरेंगे। तो सेम उसी तरह से जो दवा सब बनी हुई है एलोपैथ वाली, वो दवा जो है ना वो होल सेल में, मतलब कैंसर सेल भी मरता है और जिंदा सेल भी मरता है। इसलिए देखता हूँ कि कीमोथेरेपी के बाद आदमी की कितनी इम्यूनिटी, क्या हालत होती है। सर का बाल गिर गया, तो ज़ुबान का बीट्स ख़त्म हो जाता है। मतलब तित्ता मीठा में कोई फ़र्क नहीं, मिर्चाई भी खिला दीजिए, चीनी भी खिलाई तो कोई फ़र्क नहीं बुझावेगा, एकदम आदमी कुंभला जाता है। माने वो जिंदा सेल सबको भी मारता है। उसके अलावा जो हालत और बदतर होती है तो कोई मरीज़े को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं
हालांकि एलोपैथ वाले डॉक्टर लोग इकरार करते हैं कि एलोपैथ में कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन अलग इकरार नहीं है। जहाँ कहीं भी कैंसर का हॉस्पिटल आपको मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मतलब रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। खैर कोई बात नहीं है, चलिए भाई। तो कैंसर किसी भी हालत में, मतलब ये कि तिब्ब नबवी के नज़दीक यानी प्रोफेटोपैथी के नज़दीक लाइलाज नहीं है। इसमें होता यह है कि आपसे इलाज नहीं हुआ तो आपने कह दिया कि कैंसर लाइलाज है। इसी पर एक वाक़या याद आ रहा है। अभी से करीब 10 साल पहले एक ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ थे समस्तीपुर के, जो फुटबॉलर थे। तो आमतौर पर फुटबॉलर लोगों को ट्यूबरकुलोसिस इसलिए भी होता है कि वो लोग जो बॉल को पकड़ने में रेस में दौड़ते हैं ना, नेट मारो, दौड़ने में अपने ताकत से ज़्यादा जो ताकत लगा जाते हैं ना, उसका असर डायरेक्ट फेफड़ा पर पड़ता है। तो बहरहाल तो वो आए हमसे इलाज कराने। तो बात ऐसी है चली, तो बोले कि हकीम साहब से हमरे बीवी को कैंसर हो गया था, उसी में मर भी गई बीवी हमारी, तो हम उसको दिल्ली ले गए इलाज कराने। तो वहाँ हुआ कि अब इलाज के दौरान हुआ कि कीमो चलने लगा। तो 5-6-7 लाख रुपया जब खर्चा हो गया इनका, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ऐसा कीजिए, ले जाइए अब घर पर, अपने बाल बच्चा से मुलाकात करवा दीजिए। तो ये खान साहब थे। खान साहब जो है चैम्बरे में डॉक्टर का कॉलर पकड़े, और कॉलर पकड़ने के बाद बोले कि जब ऐसी बात थी तो तुम हमको पहले कह देता ये सब बात, तो हम कहा यहाँ पैसा जान का गंजन करवाते, हम जाते हमारा खूब दुआ दरू जलसा मिलाद खूब करते, खैर खराज करते बीवी के लिए, उसके तंदुरुस्ती के लिए। इसलिए कि हदीस का मफहूम है कि सदका से अपने बीमार का इलाज करो। अब डॉक्टर का हल्ला गुल्ला हो गया, अगल बगल के चैम्बर के भी डॉक्टर लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर कहा मालूम है कि यहाँ इलाज रिसर्च न होता है, तो देखिए ना रिसर्च लिखा हुआ है ना। तो हमने उनसे कहा कि वो रिसर्च करने वाले को हक नहीं आपसे पैसा लेने का, मुआवजा लेने का। आप अगर उस रिसर्च वाले की दवा खाने को तैयार है, यही बहुत बड़ी बात है। बहरहाल बात आ गई बीच में इसी ज़िम्न में। तो अदरक जो है ना इतनी बेहतरीन चीज़ है, उसमें जो जिंजीरोल है वो कैंसर का इलाज है। अब आइए बवासीर, हमारा भांजा का बवासीर का इलाज हुआ था, इसीलिए उसने आज याद दिलाया। बवासीर वाले के लिए अदरक जो है ना, ऐसा हकीम साहब लोग मशहूर कर दिए हैं कि दर के मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले कि अदरक के खेत से गुजर जाने पर उनको बवासीर तेज हो जाता है। खुद हमारे ससुर मरहूम थे जो बोलते थे कि लगता है कि गोश्त में ये लोग अदरक डालो है, इसलिए हमारा जो है फिर बवासीर तेज हो गया। हालांकि अदरक बवासीर का इलाज है। अब हमारी बात आपको सुनने में उल्टा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप भी इसे इत्तफाक कीजिएगा। जो हम अक्सर बताते हैं, हो सकता है इस पर वीडियो भी हो, लेकिन अभी जो बात आ रही दिल में उसी अंदाज से आप समझिए। मतलब ये कि किसी ड्रेसर के पास जो आप अपने ज़ख़म को, फोड़ा को चिरवा के बैंडेज पट्टी करवाने जाते हैं, तो ड्रेसर दो तरह का। एक ड्रेसर है कि शरीफ है, नरम दिल है, तो आपको जो चीरा लगाने में जो तकलीफ, आप हु हल्ला शुरू कर दिया, बेचारा अपना हाथ आहिस्ता से रोक लिया और धीरे धीरे ऊपर झापर पोछ पाछ के बैंडेज पट्टी कर दिया। एक ड्रेसर ऐसा है चंडाल, जो 4 आदमी से आपका चारों हाथ पैर पटक के और तब उसके बाद जो है वो चीरा लगा के खूब मन से चिप चाप के पिचार उचार के मवाद निकाल के किल निकाल उकाल के और तब उसके बाद जो है वो बैंडेज पट्टी कर रहा है। तो आप भी इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कौन ड्रेसर का ज़ख़म जल्दी छूटेगा। जो बेदर्दी से आपका बैंडेज पट्टी किया होगा उसी का किया हुआ ज़ख़म जल्दी छूट जाएगा। कोई भी आदमी इस बात को समझ लेगा। तो अदरक जो है ना बवासीर के मामले में सेम वही काम करता है। पटक के अदरक जो है बवासीर के मुंह को गर्म होता है, तासीर इसकी फाड़ के मवाद को निकाल दिया, गंदा मवाद सबको, और तब उसके बाद ज़ख़म छूटने का अमल शुरू हो जाता है। और गंदा मवाद निकलने से ही आप कैंसर से बच सकते हैं, ना तो बवासीर का मामला अक्सर पुराना होने पर कैंसर हो जाता है। और जहाँ तक ऑपरेशन से बवासीर के इलाज की बात है, तो हम 4-5 बार ऑपरेशन किया हुआ मरीज़, तो हम 4-5 बार ऑपरेशन कराया हुआ मरीज़ से भी हमारी दिल शनीद है। तो हमने उसको कहा भी कि यार मान गए तुम्हारी बात को, तुम्हारी हिम्मत को,
जब एक बार ऑपरेशन करा, फिर थोड़ा देर के बाद बवासीर हो गया, फिर दोबारा, तो उसके बाद भी तुम इसी में लगे रह गए, जबकि आदमी एक बार नाउम्मीद होने पर दूसरा पति की तरफ हाथ पर मारता है। तो बहरहाल तो मसला ये है कि ऑपरेशन इसका हल नहीं है। अब आप अदरक बवासीर के मरीज़ को जो हम दवा देते हैं ना, तो फिल वक्त मतलब आमतौर पर 1 महीना की दवा किसी भी मरीज़ को शुरू में देते हैं, तो बवासीर वाले को बोल देते हैं कि बाबू अगर आप 2 गिरोह अदरक रोज़ाना 2 बार खा रहे हैं इस दवा के साथ, तो इंशाल्लाह दूसरी बार जो दवा देंगे तो उसके बाद आपका ये बवासीर इंशाल्लाह हमेशा के लिए छूट जाएगा। अगर आपको अदरक का डर लग रहा है, नहीं खाइएगा, तो ये दवा आपको 6 महीना खाना होगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी, आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको हल्का में लेते हैं, जल्दी छुड़ाना चाहते हैं या देर से। यहाँ पर लगता है कुछ रोशनी का लफड़ा है, इसीलिए साफ फिगर हमारा नहीं आ रहा था बाहर। अभी इंतज़ाम इस तरह का नहीं है, अल्लाह से दुआ कीजिए इस तरह का जुगाड़ पाती सब हो जाए। कल से इंशाल्लाह वो बाग है हमारा यहाँ पर छोटा सा दलदुल में, तो इंशाल्लाह उसी में उस कोशिश करते हैं कि टेबल वुबल लगा के वहीं पर बनाएंगे, थोड़ा सा नेचुरल सीन रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर तो फिगरें नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो बहरहाल फिगर नहीं, आवाज़ तो जाएगी ही। तो इसलिए बवासीर का इलाज जो है वो अदरक बेहतरीन इलाज बवासीर ही का नहीं है, बल्कि कैंसर का इलाज है। और अदरक का और फ़ायदा समझ लीजिए कि किसी का हार्ट अटैक अगर हो गया है तो अब जो है मरीज़ को तो आप एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले जाएगा, उसके पहले मरीज़ को 2 गिरोह अदरक को छील के अच्छा से कुछ काट के उस मरीज़ को मुंह में डाल दीजिए चूसने के लिए। जैसे हार्ट अटैक वाले को आइसोड्रिल टैबलेट लोग बोलते हैं कि उसके ज़ुबान के नीचे रख दीजिए, चूसता रहेगा, तो उसका ये बाप है ये। अब हुआ कि मरीज़ को कोई दीवार का सपोर्ट दे के चुक्कू मुक्कू बैठाल दीजिए, अदरक चूसने को उसके मुंह में डाल दीजिए। अब आपको 3-4 घंटे का मौका मिल रहा है, उसका इत्मीनान से एम्बुलेंस बुला के मरीज को लेके जा सकते हैं। तो अदरक पर बात चल रही है। मसला ये है कि अल्लाह ने बहुत आसान दिया है, जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा की चीज़ अल्लाह ने उसको उतने आसान दिया। हार्ट के लिए जो है ना वो अब आपको एम्बुलेंस लेके मरीज़ को 4 घंटा डॉक्टर के पास ले जाइए, लेकिन हार्ट वाला मरीज़ भी अदरक के साथ कुछ थोड़ा सा और डाइटिंग तरीके से करेगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हार्ट का मरीज़ का इलाज बहुत आसानी से हो जा सकता है, होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी एक रिसर्च हुआ, जान लीजिए कि साइंस जो है धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब्ब नबी की तशरीह करते जा रहा है। एक वाक़या देखा, कहीं पर हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से गुज़बा कोई जंग से वापस जो आ रहे थे ना, तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ़ का एहसास हुआ, जो रास्ते में रुक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब ये लगवाया था, पैर में होता है ना अदला जिसको बोलते हैं काफ मसल, उसी में हिजामा लगवाया था। ठीक है, तो हिजामा भी एक बहुत कारगर चीज़ है, सुन्नत वाली चीज़ है। तो अब यह है कि उसी में हिजामा लगवाया था, तो अब काफ मसल के बारे में जान लीजिए, उसको मेडिकल साइंस वाला जो है सेकेंड हार्ट बोलता है। इसलिए काफ मसल के सख्ती और मुलायमियत को देख के भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि आपको कोई हार्ट का ट्रबल है या नहीं है। बहरहाल ख़ास के हार्ट के ट्रबल वाले को हम काफ मसल में हर 15 दिन पर हिजामा लगाते हैं, 2-2 कप करके लगा दिया हर 15वां दिन, 15 दिन के बाद फिर रिपीट कर दिया, तो 3-4 बार में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। इसलिए कि हदीस में हिजामा कैसे फ़ायदा करता है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन हदीस पर यकीन कीजिएगा। तो हदीस का मफ़हूम है कि हिजामा में मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पर गए थे, तो हर आसमान पर जहाँ पर भी फरिश्ते लोग से जिस आसमान पर मुलाकात थी, सबों ने एक ज़ुबान यही कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को कहिएगा उम्मती को हिजामा कराने के लिए, तो हिजामा में शिफा है। तो अब यह है कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आजकल तो इसका इतना प्रचार नेट के ज़रिए हो गया है, जो हम कई तो गैर मुस्लिम का हिजामा किया है, उससे पूछा रे तुमको कैसे मालूम है, तो सर नेट पर देखे थे, बड़ा काम का चीज़ है, बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उसको थोड़ा समझा उसी अंदाज से। तो अब यह है कि तिब्ब नबी में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको सुबकी होगी कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए देखिए इसमें फिगरे गड़बड़ा रहा है, तो 12 फिगर छोड़ी आवाज़ है, तो अब इंशाल्लाह इसका उपाय लगावेंगे। तो मसला यह है कि अदरक का एक रूटीन बना लीजिए कि हमको सुबह शाम 2 गिरोह अदरक खाना है। कोई भी तकलीफ़ में, दांत की तकलीफ़ होगी उसमें बहुत फ़ायदा करेगा,
तो हम तो गोश्त वोश्त खाने के बाद जो है ना आमतौर पर जान के अदरक थोड़ा सा चबा लेते हैं कि थोड़ा सा उसका जो एंटीसेप्टिक गुण है दांत के जड़ उड़ में पहुँच के इन्फेक्शन से रोकेगा। तो अब है कि उसके अलावा भी और सारा फ़ायदा अदरक का हो सकता है। रुकावट वाली जितनी भी बीमारी होगी, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी मिर्गी उर्गी दम्मा टीबी, सब में अदरक फ़ायदा करेगा। तो दिल और दिमाग से अदरक के नुकसान होने का भूत निकाल दीजिए। और ऐसे ऐसे लोगों से हमारा मामला है कि हमारे गांव में एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब हैं, तो बोलते हैं कि हम संतरा देख लेते हैं तो सर्दी हो जाती है। तो इस पर हम एक बार बताए भी हैं। उसी तरह से अदरक वाले बेचारे के खेत से गुजरने पर अदरक बवासीर तेज़ हो जाता था। तो बहरहाल एक ज़िम्न में एक बात आई विमल छाजर के बारे में, अल्लाह उसको हयात से रखे। पूरे इंडिया में 19-20 जगह उन्होंने अपना क्लिनिक बना रखा है। सब जगह जो है वो इसी तरह से बगैर दवा, मतलब अंग्रेज़ी दवा का सपोर्ट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेचुरोपैथी वाला स्टाइल से बगैर ऑपरेशन के वो बाईपास सर्जरी वाले मरीज़ को ओके करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा डॉक्टर सबको रखे। तो इसीलिए कुछ दिन पहले सुने थे कि एक राजीव दीक्षित करके हैं जो बहुत आयुर्वेदिक बहुत अच्छा था। राजीव दीक्षित के बारे में तो खैर बेचारे मर गए, उनका बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे। तो जाहिर से आयुर्वेद की दवा के बारे में बड़ा छोटा छोटा नुस्खा सब बताते हैं, बहुत कारगर, प्रैक्टिकली आपके घर के अंदर मिलने वाली चीज़ सब। तो अब यह है कि जाहिर सी बात है एलोपैथ के ख़िलाफ़ थे तो उसको किसी ने मरवाया है। एक ऑथेंटिक आदमी ने हमको बताया कि राजीव दीक्षित को मरे 10 साल वाले किसी ने मरवाया ही था। तो बहरहाल ये सब मेडिकल लाइन में, मेडिकल दहशतगर्दी में ये सब खूब चलता है। एक डॉक्टर जिसके का प्रैक्टिस चल जाता है तो दूसरे डॉक्टर लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि विमल छाजर सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रहें। इसलिए कि हमारा मंशा सिर्फ अपना सिक्का जमाना नहीं है, बल्कि इस तरह का जो भी आदमी इलाज करने वाला है उसको मोरल सपोर्ट दिया जाए। उससे आवाम का फ़ायदा ही नहीं होगा, इंडिया का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तब ठीक, सलाम अलैकुम। कुछ टॉपिक आप ही बोलिए, जैसे हमारा भांजा बोला था अभी हम आपके सामने हैं, उसका कुछ और टॉपिक आप ही कमेंट में लिखे ना, तो इंशाल्लाह फिर ना हम इस पर कुछ वीडियो बना ही देंगे ना, तो इंशाल्लाह ठीक है। तब सलाम अलैकुम।